अगर तुम्हारे अंदर में हुनर है, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, तुम अपने आप के लिए डेडिकेटेड हो, तो हमारी तरफ से तुम्हारे लिए भरपूर नौकरियां मौजूद हैं। अब अगर हम इसमें बात करें लेकर के, तो मेरे भाई रेलवे परीक्षा में सफलता की जीत के लिए अनुशासित और संगठित तैयारी क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, जब इतनी सारी वैकेंसी आती है ना, तो दो तबके के लोग हो जाते हैं। एक यहाँ पर वो जो बहुत समय से तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ बाजी मार जाते हैं, और दूसरे मेरे भाई यहाँ पर वो जो कुछ समय के अंदर में ही बहुत ही सटीक तरीके से तैयारी करते हैं और वो सिलेक्शन ले जाते हैं। महत्वपूर्ण पहला वाला इंसान नहीं था, क्योंकि उसकी तैयारी बहुत पहले से थी। महत्वपूर्ण दूसरा वाला था, जिसने तय समय के अंदर में डिसिप्लिन फॉलो किया, तय समय के अंदर में अपनी रूटीन बनाई, तय समय के अंदर में अपनी स्ट्रेटजी बनाई, और कुछ समय के अंदर में सेलेक्ट होकर के वो चला गया। तो अगर आप भी मेरे भाई उसी भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जो आज की वीडियो में हम आपको टिप्स देने वाले हैं, आप उसको फॉलो करके मेरे भाई अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर जब इतनी सारी वैकेंसी आती है ना, तो काफ़ी सारे लोग इसके अंदर में कूद पड़ते हैं, लेकिन क्या लगता है हर किसी का सिलेक्शन होता है? बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो ऐसे ऐसे सेलेक्टेड बच्चों से मिला हूँ जब आते हैं मेरे भाई मिठाई खिलाने, तो वहाँ पर हमने ये देखा कि बहुत हाई लेवल का इनको नॉलेज नहीं है, लेकिन इन्होंने चंद आखिरी समय 6 महीने अपने आप में झोंका, ठीक है, कुछ चंद स्ट्रेटजीज फॉलो की और उसके अंदर में ये सिलेक्शन लेकर के चले गए। ठीक है, तो सबसे पहला टिप्स जो हमारी तरफ से होगा वो यहाँ पर ये होगा कि देखो, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इस बात को मान करके चलो। जिनको मेरे भाई यहाँ पर ये लगता है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी हैं, और इसी के साथ में मैं आपको टिप भी अटैच करके बताता जाऊंगा। दादू, जो एनटीपीसी का सीबीटी 2 था मेरे भाई, आप उनको देख लो। सीजल मेंस का लेवल जहां पर खत्म होता है, एनटीपीसी का मेंस का लेवल वहां से शुरू होता है। तो इतना समझ लीजिए कि आपके लिए सिलेबस का दायरा काफ़ी बढ़ जाएगा, और ऐसे केस में आप नॉर्मल पढ़ाई के आधार पर मेरे भाई सिलेक्शन नहीं ले सकते कि हाँ, यूट्यूब की ये वाली वीडियो देख ली, इससे हमारा हो जाएगा, ये वाली मैराथन देख ली, हमारा इससे हो जाएगा, यहाँ पर इन मास्टर्स का ग्रुप डी का कोर्स ले लिया, उससे हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है। आपको मेरे भाई एक ऐसे यहाँ पर जो है सिलेबस की, एक ऐसे यहाँ कोर्स की, एक ऐसे वीडियो की आवश्यकता होगी जिसके अंदर में कंप्लीट कवरेज दिया होगा, एक ऐसे मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी जिसके अंदर में कंप्लीट होगा, और उसको पढ़ने के बाद में, न सिर्फ एक बार, कई बार पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में, उसकी प्रैक्टिस करने के बाद में ही मेरे भाई आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। तो अरे गरे कंटेंट के दम पर तो आप बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं ले सकते, इस बात को ध्यान रखिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है मेरे भाई टाइम मैनेजमेंट। ये ज़िंदगी ऐसी है ना, और ये हमारा भारत देश ऐसा है जहाँ पर हर मेरे भाई महीने में कोई ना कोई फेस्टिवल कहीं ना कहीं मेरे भाई कुछ आ रहा होता है। लोगों को लग रहा होता है यहाँ पर कि त्यौहार आया है, कुछ है, लेकिन आपको ये नहीं पता है मेरे भाई, कभी यहाँ पर रील पे अगर कोई फेमस हो गया, हमारा ध्यान उस पर चला गया, कभी आईपीएल आ गया, हमारा फोकस उस पर चला गया, कभी मेरे भाई यहाँ पर जो है T20 चैंपियनशिप आ गया, उस पर चला गया, टेस्ट क्रिकेट आ गया, उस पर चला गया, कभी मेरे भाई महाकुंभ हो रहा है तो हम सारा टाइम उसी के ऊपर में फोकस्ड हैं। ठीक है, कभी छठ आ रहा है, कभी दिवाली आ रहा है, कभी कोई पर्व, कभी कुछ मेरे भाई, कभी नया साल आ रहा है, हम उसमें बिजी हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट के लिए सारी चीज़ें मायने रखती हैं? कुछ भी नहीं रखती। जब तक आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता मेरे भाई, तब तक आपको ये सब ना चीज़ें दिखाई देनी चाहिए, ना आपके घर वालों की शोर सुनाई देनी चाहिए, ना कोई बुला रहा है आपको आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना सिलेक्शन दिखना चाहिए। इसके अलावा दाएं बाएं लेफ्ट राइट आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। हज़ारों चीज़ें दुनिया में चलती रहेंगी, क्योंकि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था बनानी है। कभी राजनीति में कुछ होगा, कभी स्पोर्ट्स में कुछ होगा, कभी कुछ होगा मेरे भाई। आपको ना किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा परेशान होना है, ना किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश होना है। आपको अपने एक सटीक टाइम मैनेजमेंट बनाना है कि मेरा सुबह 7 बजे 8 बजे से लेकर के रात तक का मेरा दिनचर्या क्या है, कैसे मैं अपने सभी सब्जेक्ट को मेरे भाई चूज़ करूँगा, कैसे उसके अंदर मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूँगा, कैसे मेरे भाई यहाँ पर मेरा शेड्यूल होगा। आप टॉपर्स की वीडियो को देखिए, आपका मन नहीं लगता तो मेरे भाई आप गाइडेंस की वीडियो को देखिए, आपको और मन नहीं लगता तो आप इन सभी जितने पोस्ट हैं आप उनके बारे में जानकारी देखिए, वो आपकी रुचि बढ़ाएंगे पढ़ाई के प्रति। लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट लाना पड़ेगा। बिना टाइम मैनेजमेंट के क्या होगा, किसी एक सब्जेक्ट के महारथी बन जाओगे, मैथ्स बहुत अच्छा तुमको आ जाएगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में तुम्हारी कमजोरी हो जाएगी, और जिसके कारण तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ढूंढते रह जाओगे कमियां कहाँ पर थी, और पता भी नहीं चलेगा कि 1 साल से तैयारी कर रहे थे, सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरा बंदा 8 महीने में लेकर के चला गया। ये ध्यान रखो। तीसरी अगर हम बात करें तो मेरे भाई बिल्डिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आज के समय मेरे भाई यहाँ पर देखता हूँ, बच्चा मेहनत तो करता है और किसी एक स्टडी मटेरियल को मान करके 100% उसके ऊपर में पूरा फोकस्ड भी है, लेकिन जो पढ़ रहा है ना, वो x+1/x लेकर के पढ़ रहा है, x मान के, y मान के, और पता नहीं अरे गहरे कौन से तरीके मान के। इससे तो बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होना है। आज के समय आप देख सकते हैं कट ऑफ 7वें आसमान पर पहुँच चुका है। वो कारण कट ऑफ का बढ़ना क्यों है? क्योंकि जैसे ऑनलाइन एजुकेशन आया, वैसे मेरे भाई एक क्लिक के अंदर
अंदर में अगर बच्चा परसेंटेज ही पढ़ना चाहता है ना, 10 मास्टर लोग का वीडियो खुल करके उसके सामने आ जाता है। पहले का समझ नहीं आया दूसरे का देख लेता है, दूसरे का समझ नहीं आया तीसरे का देख लेता है, तीनों का समझ में आया तीनों से छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक सीख लिए। पहले के टाइम पर क्या था, एक जगह पर जहाँ फीस दे दिए तो खाली उसी से पढ़ सकते थे। अच्छा पढ़ा है तो ठीक, बुरा पढ़ा है तो ठीक, खराब पढ़ा है तो ठीक, सब वहीं से सीख लिया। आज के समय में क्या है, अगर आप किसी का कोर्स भी ले लेते हैं, आपको उसका समझ नहीं आता, आप उसको नहीं देखते हैं, आप दूसरे ऑप्शन तलाश करते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल है, फीस अफोर्डेबल है, यूट्यूब पर फ्री में सारी चीज़ें मौजूद है, तो आप कम समय के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाते हैं और इसी वजह से आप मेरे भाई परफॉर्मेंस बेहतर देते हैं तो कट ऑफ ऊपर जाता है। तो एक बात को मेरे भाई ध्यान रखिए, सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल पढ़ना होगा, सेलेक्टिव वीडियोस आपको देखने होंगे ताकि कम समय के अंदर में आपके कंसेप्ट बन पाए और जो सवाल बाकी लोग 1 से 1.5 मिनट के अंदर में करते हैं उसको मेरे भाई आप सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 सेकंड के अंदर में आप उसको निपटा पाओ। ये नहीं होगा तो आप कट ऑफ के पार नहीं जा पाएंगे, आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे और आप बॉर्डर लाइन के पहले रह जाएंगे। फिर आप ये सोचेंगे चलो साल होगा और वो साल कभी नहीं आने वाला है। ध्यान रखिए। चौथी चुनौती और उसके साथ में टिप्स भी हमारा ये है कि अनिश्चित, चुनौतीपूर्ण और कठिन सवालों की तैयारी। आप लोग हमेशा क्या करते हैं, मैं बच्चों को देखता हूँ अक्सर, गुरुजी सेट लगा रहे हैं, सेट लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ द बॉक्स पूछ दिया जाए ना तो आपको नहीं आता है। हमने रेलवे गणित जब बनाई थी ना तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखा था कि हम बच्चों को खाली प्रीवियस ईयर नहीं ठुसाएंगे, वहाँ पर जाकर के प्रीवियस ईयर नहीं भर देंगे उसके दिमाग में, प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर। अरे 2 सवाल अगर उठपटांग आ गए मेरे भाई ना तो तुम उस भीड़ के हिस्सा बन जाओगे जिनमें सबको बराबर का नॉलेज है, तुम कभी कट ऑफ क्लियर ही नहीं कर पाओगे। अगर उस भीड़ से बाहर बनना है तो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस के ऊपर में तुम्हारे पकड़ होना चाहिए, उसके ऊपर के स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट कंसेप्ट्स आने चाहिए, तो वो पढ़ने की आपको आवश्यकता है। वो अगर प्रैक्टिस करनी है तो मेरे भाई आप जो है अपने रेलवे गणित किताब से कर सकते हैं और बाकी वीडियो के लिए मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। नेक्स्ट मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस ये तो कंटिन्यूस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनके लिए क्या है मेरे भाई, देखो जैसे वीडियो देखना है कोई और प्लेटफॉर्म है, किताब से प्रैक्टिस करनी है कोई और चीज़ है। अब ये जो मॉक टेस्ट वाला काम है, आप अगर कोई ऑलरेडी मॉक टेस्ट एनरोल करके लिए हुए हैं आप वहाँ से मेरे भाई पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसका समाधान मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट, जो भी रिसोर्सेस आप पढ़ रहे हो ना मेरे भाई, 2 चीज़ों का ध्यान रखो, एक तो आपको वो समझ में आ रहा है कि नहीं और दूसरा उसके में क्वालिटी है कि नहीं है, मतलब आपको कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला, या फिर आप मेरे भाई जैसे बाकी बच्चे बेसिक बना करके जा रहे हैं, आप उसी भीड़ में घुस चुके हैं, आप भी उसी तरीके से बेसिक बना रहे हैं और आपका उद्धार नहीं हो रहा। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस प्रैक्टिस नहीं करना है, पूरा नहीं करना है, आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत शानदार तरीके से होनी चाहिए, आपको इस बात को ध्यान देना है। तो इसी का मेरे भाई एक समाधान है कि इसीलिए सिलेक्शन के लिए सिर्फ शॉर्ट ट्रिक नहीं बल्कि लॉजिकल थिंकिंग, कैलकुलेशन टेक्निक्स और स्मार्ट अप्रोच, अपडेटेड और रेलिवेंट कंटेंट, मिक्स प्रैक्टिस इत्यादि का होना बहुत ज़रूरी है। और जिसके लिए अगर आप वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको हमारे मैथ्स वीडियो बैच में मिलता है। एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल 4, 5 और 6 आपका जून में, एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3 मेरे भाई जून 2025 में। अगर आपको एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो टुच्चे लेवल के सवालों के साथ में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, इसके ऊपर में आपकी एक बहुत ही अच्छी पकड़ होनी जरूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने मेरे भाई एक बैच बनाया जिसका नाम रखा हमने मैथ्स रिकॉर्डेड बैच, जिसको हमने रात भर रिकॉर्ड किए, दिन में रिकॉर्ड किए, जिनके अंदर में हमने ऐसे रेलवे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से निकाले, कंपाइल किया और उनके मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से हमने बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया। और पिछले कुछ समय के अंदर में इस बैच ने मेरे भाई बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं रेलवे में। आज मैं कहीं पर भी जाता हूँ, कोई मीटअप होती है, सेमिनार होता है, तो अक्सर बच्चों से यहाँ पर इसी बैच की तारीफ में सुनने को मिलती है। कारण यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो रेलवे की परीक्षाएं हैं, किसी में 2 महीने का गैप है, किसी में 4 महीने का गैप है, किसी में 6 महीने का गैप है। अगर इसमें कोई बच्चा मेरे भाई अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है तो उसको एक ही साथ में सारा का सारा वीडियो मिल जाए और वो सिर्फ पॉसिबल है हमारे मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच के अंदर में, ठीक है। एनटीपीसी का मेंस निकालना हलवा नहीं है भाई, हर किसी के बस की बात भी नहीं है। मतलब यहाँ पर ये समझ लो ना, हर कोई मेरे भाई पढ़ सकता है ना हर कोई पढ़ा सकता है, ठीक है। वो मेरे भाई उस लेवल तक का आपको हमने इस बैच के अंदर में पढ़ा रखा है। आपको एनटीपीसी 1 के लिए तो दिक्कत नहीं आएगी, जब बात मेंस की आएगी ना तो यहाँ पर सारे के सारे इसी के लिए भागेंगे, तो बाद में लेने से बेहतर है पहले लेकर के अपनी तैयारी करो, ठीक है। तो साल 2025 में बेरोजगार नहीं रहना है, इसमें अच्छे तरीके से मेरे भाई सिलेक्शन लेना और इसके लिए आप आराम से यहाँ पर जुड़ करके अपना सिलेक्शन। 1 क्यों कह रहा हूँ, इसे नंबर 1 मैंने नहीं बनाया, इसे नंबर 1 आप लोगों ने बनाया है। हमने तो सिर्फ किताब लिखने का काम किया था, लेकिन वो इतने कम समय में इतने ज़्यादा लोगों के अंदर में प्रचलित हो जाएगी, इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगी, हमने भी नहीं सोचा। हमने मेरे भाई इसके अंदर में जो कंटेंट डाला वो ये सोच करके कि हमें पता है रेलवे वाले बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, तो जितने भी चैप्टर है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरे के पूरे हमने टाइप वाइज डाले। इसके अंदर में रेलवे के सभी परीक्षाओं को हम यहाँ पर ALP, टेक्नीशियन और ये सारी परीक्षाओं को हमने सम्मिलित किया।
सारे चैप्टर हमने इसमें टाइप वाइज किए मेरे भाई, सारे क्वेश्चन हमने लेवल वाइज किया, और हर एक चैप्टर के अंत में हमने इसकी प्रैक्टिस शीट एक डाल दी, हर एक चैप्टर का एक टेस्ट हमने डाल दिया। आज मेरे भाई इसके सॉल्यूशंस बच्चों में बहुत फेमस हो रहे हैं, बहुत वायरल हो रहे हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि एक तो इतनी मोटी किताब जो 500-600 की आती है, उसको हमने मात्र 265 रुपये में फ्लिपकार्ट पर कर रखा है। ठीक है, पेजेस की क्वालिटी बहुत शानदार है, किताब का कंटेंट बहुत शानदार है, और मात्र 265 रुपये में फ्लिपकार्ट, अमेजन, आप कहीं से भी इसको मंगा करके पढ़ सकते हैं। तो संपूर्ण रेलवे की प्रैक्टिस करनी है, इधर उधर के किसी किताब में मत जाओ, सीधा रेलवे गणित मंगाओ, हिंदी में आपका ये है, और इंग्लिश में मेरे भाई यहाँ पर ये रेलवे मैथ्स में भी है, तो इसके दोनों एडिशंस हैं, आप मंगा करके पढ़ सकते हैं फ्लिपकार्ट से। बढ़िया से मंगाइए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। आइए चलिए अगला सवाल देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। ये वाला सवाल बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया कि अ पर्सन एट द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर